हेलो स्टूडेंट्स, हमारे 6 पाठ हैं वो पूरे हो चुके हैं। हमने 6 लेसन पूरे कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7, पापा खो गए। यह एक नाटक है जिसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। तो इसमें जो है लेखक ने बताया ये नाटक है, इसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया है कि निर्जीव वस्तु हैं उनको भी पीड़ा होती है। और दूसरा है आजकल बच्चों के अपहरण करने की समस्या भी बढ़ती जा रही है, उसका चित्रण भी इस नाटक में किया गया है। तो अब हम इस नाटक को पढ़ेंगे। इसमें पात्र हैं, नाटक में एकांकी में पात्र होते हैं, तो इसमें भी पात्र हैं। पात्र कौन कौन से हैं देखिए, बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, आदमी। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा। यानी रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ है, वहाँ पर एक बिजली का खंबा लगा हुआ है और एक पेड़ भी है और एक लेटर बॉक्स भी है। और दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति है, यानी ऐसे लग रहा है जैसे वो नाच रही है, ऐसी आकृति है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, यानी तेज लहरें हैं, उसमें तेज लहरें उठ रही हैं जिनसे आवाज़ आ रही है। और दूर वहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। फिर है, अब इसमें पहले है सबसे पहले खंबा। तो खंबा है वो जम्हाई रोकते हुए कहता है राम राम, रात बहुत हो गई। वो कह रहा है कि राम राम, रात बहुत हो गई है। यानी जब भाई उबासी ले रहा है, नींद आ रही है तो उबासी आती है ना अपने को, तो कह रहा है रात बहुत हो गई है। फिर पेड़ उसका जवाब देता है, जो पास में ही खड़ा है ना, खंबा है, पेड़ है। तो पेड़ कह रहा है आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती है। कि आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी से बीतती ही नहीं हैं। खंबा कहता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। कि दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी यानी जल्दबाजी में बीत जाता है। फिर पेड़ उसका जवाब दे रहा है लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। लेकिन रात है तब बोरियत यानी उदासी महसूस होती है, रात है वो बोर लगती है। फिर खंबा कह रहा है कि तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। कि ठीक है, बोरियत तो महसूस होती है, लेकिन फिर भी बरसात की रातों से ये रातें बहुत अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, यानी जब पूरी रात बरसात हो तो रात भर भीगते रहो। बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, यानी बादलों से जो पानी बरसता है वो स्पीड से गिरता है तो उसकी मार खाते रहो। तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। यानी तेज हवा है तो उसमें भी अपने आप को स्थिर बनाए रखो और बल्ब को कसकर पकड़े रखो। यानी जो खंबे के ऊपर बल्ब लगे हुए होते हैं उसके लिए आया है कि उसको पकड़कर एक टांग पर खड़े रहो। वैसे खंबे की तो एक ही टांग होती है, उस पर खड़ा रहता है वो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कि उस समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तो बरसात होती है, ऊपर से बल्ब को भी पकड़े खड़े रहो। इससे तो अच्छा था न हो तो बिल्कुल, कि ये कह रहा है इससे तो अच्छा था न हो तो बिजली के खंबे का जन्म। कि ये तो बहुत, न होता बिजली के खंबे का जन्म ही न होता तो अच्छा होता। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। कि इस बल्ब को फेंक कर कहीं दूर भाग जाने का मन करता है। खंबा ऐसे कह रहा है कि बरसात के दिनों में ऐसा मन करता है कि कहीं दूर भाग जाए। आगे देखते हैं। फिर पेड़ उसका जवाब दे रहा है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती हुई बिजली आकर पड़ी थी। कि मेरे ऊपर भी आवाज़ करती हुई, गर्जना करती हुई एक बिजली आकर पड़ी थी, गिरी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। आफत मतलब मुसीबत।
कि वो एक तरह से मुसीबत थी। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है कि अब भी उस बात को याद करता हूँ तो दिल धक धक करने लगता है, घबराने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था, यानी जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ गहरा खड्डा हो गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है कि जब कभी भी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आ जाती है जिस रात को बरसात में बिजली गिरी थी। अंग थर थर कांपने लगते हैं, यानी अंग है वो कांपने लग जाते हैं। फिर है खंबा, तो खंबा उसका जवाब दे रहा है कि मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, यानी मैं लोहे जैसा मजबूत हूँ जो बीमार नहीं पड़ता हूँ। वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार हो जाए। तो खंबा अपनी तारीफ कर रहा है कि मैं लोहे जैसा मजबूत हूँ जो कभी बीमार नहीं पड़ता हूँ, मेरी जगह कोई और होता तो इतनी बारिश ठंड और धूप में खड़ा रहता तो ज़रूर बीमार पड़ जाता। पड़ जाएगा या नहीं, तो पेड़ से पूछ रहा है पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। कि कितने ही जिस दिन से मुझे यहाँ लगाया गया तब से कितने दिन और रात बीत गई हैं, लेकिन मैं यहीं एक जगह स्थिर खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर, लंबी सांस लेकर के। छे चुंगी ये है, नौकरी भी कोई नौकरी है जी, यानी वो कह रहा है कि ये भी कोई नौकरी है ऐसी, कोई मतलब इस तरह एक जगह खड़े रहना कोई नौकरी थोड़ी है ये। छी का मतलब होता है गणना सूचक शब्द, यानी ये नौकरी भी उसको पसंद नहीं है कि ये नौकरी भी कोई नौकरी है जिसमें इतना परेशान होना पड़े, रात भर खड़े ही खड़े रहो। पेड़ उसका जवाब देता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। यानी पेड़ है तो पेड़ के ऊपर तो जो पत्ते होते हैं वही एक तरह से कोट होता है उनका, क्योंकि चारों तरफ उस पर पत्ते होते हैं। तो कह रहा है पत्तों का कोट पहनने से मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती है, उतनी परेशानी नहीं होती है। तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत पहले से मैं यहाँ खड़ा हूँ। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह, तब सब कुछ कितना, कि उस समय कितना कितना अलग था यहाँ की, जब मैं उगा था यहाँ। पेड़ है तो पेड़ तो उगाया गया ही था कि यहाँ सब कुछ अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे पेड़ घर, ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। कि यहाँ पर जो यहाँ वहाँ ऊंचे ऊंचे घर हैं, ये चीज़ें नहीं थी तब उस समय जिस समय मैं उगा था। ये सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का जो बड़ा सा पोस्टर है उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का ये समुद्र था, कि जो समुद्र है, सामने समुद्र का दृश्य दिखाया गया है तो वह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था, यानी मैं अकेला अपने आप को, क्योंकि मैं अकेला ही था तो मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया, खंबे के लिए कह रहा है कि यहाँ लाकर खड़ा किया गया, यानी जब तुम्हें यहाँ लगाया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला। तो उस समय सोचा कि चलो मेरे लिए कोई तो साथी मिला है जो मेरे पास आकर खड़ा हुआ है, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, कि साथी तो मिल गया लेकिन वो बोलता नहीं था। तो तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे, कि तुम शुरू में मुझसे बोलना भी नहीं चाहते थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम रही। अकड़ यानी घमंड, कि मैंने तुमसे बोलने की कोशिश की थी, बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारा जो घमंड है वो कायम रहा। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक, कि इसकी नाक है इतनी ऊंची है तो रहने दो। नाक ऊंची होने का मतलब है स्वयं को दूसरों से बड़ा समझना या घमंडी होना।
तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई, मैंने भी आवाज़ नहीं लगाई, यानी मैंने भी कभी बोलने की कोशिश नहीं की। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है कि मेरा भी ऐसे, मैं भी तो स्वाभिमान हूँ, आगे वाला न बोले तो चलाकर खुद भी बोलने नहीं चाहता हूँ, खुद भी बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं भी स्वाभिमानी हूँ। फिर खंबा उसका जवाब देता है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा, कि एक दिन बहुत तेज़ आंधी और पानी यानी तूफान आया, तो मैं बिल्कुल से तुम्हारे ऊपर आ गिरा, यानी खंबा है वो पेड़ पर गिर गया। पेड़ कहता है, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब यानी वो आंधी पानी का तूफान बहुत ही भयंकर था, तेज़ आंधी और बरसात साथ में आई तो उसको तूफान बता रहे हैं, तो वह बहुत ही भयंकर था। फिर खंबा उसका जवाब दे रहा है, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया, कि तुम मेरे पास में खड़े थे, मैं तुम्हारे ऊपर गिरा तो मैं संभल गया, यानी पूरी तरह नीचे नहीं गिरा टूट कर। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, यानी मुझे नीचे गिरने ही नहीं दिया, ऊपर का ऊपर ही रख लिया। बहुत अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, कि मेरे ऊपर गिरने से तुम जख्मी हो गए, घायल हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया, गरूर यानी घमंड, वह भी जाता रहा और अपने दोनों की दोस्ती हो गई। फिर पेड़ कहता है, हवा आज भी बहुत है, कि आज भी हवा है वो बहुत तेज है। दोनों चुप हो जाते हैं। हवा की आवाज़, यानी हवा तेज है तो हवा के बहने की चलने की आवाज़ आ रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है, यानी टेढ़ी हो जाती है, ऐसे नाचने की भंगिमा करती है, तब उसके घुंघरू बजते हैं और फिर वह वापस वैसे ही स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। फिर कौवा है, वो क्या कहता है, पेड़ के पीछे से झांककर, काऊ काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, कि ये कौन है, यानी लेटर बॉक्स कोई लेटर खोल करके उसमें कोई दोहा है उसको गुनगुना रहा है। तो कौवा है जो पेड़ के ऊपर बैठा है, वो झांक कर कहता है कि कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है, जरा भर चैन नहीं है इन्हें जरा सा भी चैन या आराम नहीं है। फिर लेटर बॉक्स क्या कहता है, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काँव काँव करें। तो लेटर बॉक्स कह रहा है, क्या मीठी आवाज़ में नहीं गाऊं तो कोए के जैसे कर्कश आवाज़ में काँव काँव करूं क्या। कहता है जरा भी चैन नहीं, कि कौवे के लिए कह रहा है जरा भी चैन नहीं है, जरा भी आराम नहीं है। फिर जो लेटर बॉक्स है वो पेट में हाथ डालकर एक पत्थर निकालता है, पेट में यानी लेटर बॉक्स है तो उसके अंदर डाले जाते हैं पत्थर, तो उसमें से निकालता है और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। फिर उसको धीरे से खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है, और उस कागज़ को निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर, यानी जो ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, पढ़ रहा है अंदर कि हेडमास्टर। ठीक है, क्या कहता है श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित, यानी इसमें वो कह रहा है, यानी उसकी वो अंदर अपना लेटर है वो उसने निकाला है और उसको वो पढ़ रहा है कि इसमें श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी आपका लड़का है वो परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता है। यानी ये जो लेटर है ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी हेडमास्टर ने किसी बच्चे के पेरेंट्स को लिख कर भेजा है, और कोई बच्चा है वो हॉस्टल में पढ़ता है तो उसको भेजा है कि श्रीमान गोविंद राव जी, आपका जो लड़का परीक्षित है पढ़ाई में कमज़ोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं रहता है, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा
अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे। तो इसमें कह रहा है, यानी उसने वो पढ़ लिया और परीक्षित के पापा को बुलाया गया है कि आपका बच्चा वो पढ़ता नहीं है, बंटे यानी जो कंचे होते हैं, कांच की गोलियां होती हैं, उनके लिए आया है कि वह तो केवल कंचे ही खेलता रहता है, स्कूल में पढ़ता नहीं है, क्लास से गायब रहकर, यानी क्लास में नहीं जाता है और कंचे खेलता रहता है। इसका क्या मतलब है कि फ़ीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? यानी उस लड़के को इतना भी नहीं है कि अपनी फ़ीस लग रही है तो हम पढ़ें, क्या फ़ीस के पैसे हैं वो फ्री में आते हैं? सभी के पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब जाकर पैसे मिलते हैं, कि सभी के पापा हैं वो ऑफिस में रहकर दिन रात काम करते हैं तब उनको पैसे मिलते हैं। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों, और वो बच्चे हैं वो सोचते हैं अपने को पैसे मिल रहे हैं तो ये फ्री के पैसे हैं, और ये समझकर वो पढ़ते नहीं हैं। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। लेटर बॉक्स कह रहा है कि मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा देता। यानी ये कह रहा है कि अगर मैं प्रिंसिपल होता तो उसकी होश यानी बुद्धि, अक्ल है, वो सही जगह पर ला देता। वह पत्थर रखकर दूसरा पत्थर निकालता है। यह किसका है? यानी पहला परीक्षित वाला पढ़ लिया कि परीक्षित की होश तब मैं अच्छी तरह, यानी मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था तब मैं परीक्षित के होश अच्छी तरह ठिकाने लगा देता, यानी उसकी बुद्धि काम करने लग जाती या उसको पढ़ाई में लगा देता। वह पत्थर रखकर दूसरा निकालता है कि ये किसका है? फिर खंबा है वो उसे पूछता है क्यों लाल ताऊ, यानी खंबा है वो लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कह रहा है। लाल ताऊ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लेटर बॉक्स होता है उसका रंग लाल होता है, तब उसको लाल ताऊ कहकर पुकारा है। आज किस किस के पत्थर चोरी चोरी पढ़ते रहे, कि तुम आज किस किस के पत्थर चोरी चोरी पढ़ रहे हो? फिर लेटर बॉक्स है वो आश्चर्य से कहता है चोरी चोरी, चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ कि चोरी क्या है, मेरी चिट्ठियाँ तो मेरे पास ही होती हैं और मैं उनको रोज़ पढ़ता हूँ, अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ। फिर पेड़ कहता है कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो कि तुम, ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास चिट्ठियाँ हैं तो तुम उनको पढ़ते रहो, और पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। फिर लेटर बॉक्स जवाब देता है चलता है, पता तो चल जाने दो, पता चलता है तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले कि मैं यहाँ रात दिन एक ही जगह बैठा रहता हूँ, मेरी जगह कोई दिन रात यहाँ बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों है पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ यानी आज हम ये लेसन है वो इतना ही पढ़ेंगे। इस लेसन को आप एक बार घर पे, आधा लेसन पढ़ा गया है, इसको आप घर पे पढ़ेंगे। आगे का लेसन है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।